चेंज इन पीएसआर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है। तो सर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सीखना है, हमें गुडविल का मीनिंग सीखना है, गुडविल किस तरीके से निकालते हैं, ये तीन चीज़ों को सीखना है। और हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि अगर हमारा पीएसआर में चेंज आ जाए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे बनाना है। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, मेथड्स और कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, यानी जर्नल एंट्रीज। आइए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग समझते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, सिंस से रिवीजन है तो रिवीजन की तरह चलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो निकलता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको ऐसे समझो, एक बार को मैं जैसे क्लास में बताता हूँ वैसे आपको एक बार बता देता हूँ अपना। मान लो ये कोई प्रॉफिट है जो दो लोगों में बट रहा है, ठीक है। लेट मी डू इट इन अ बेटर वे। मान लो ये कोई प्रॉफिट है, ये डब्बा पूरा एक प्रॉफिट है जो तीन लोगों में बट रहा है इक्वल बेसिस पे, ए बी सी। ठीक है जी। अब सर यही सेम प्रॉफिट को, अब हमने यही सेम प्रॉफिट को क्या कर दिया सर, अब यही सेम प्रॉफिट को हमने मान लो ऐसे बांटना शुरू कर दिया, मान लो हमने ऐसे बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। ए बी सी, मतलब पहले ए को इतना मिल रहा होता था, राइट, अब ए को इतना मिल रहा है। तो ये जो हिस्सा निकल के आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये ए के लिए गेन हो गया। हाँ जी सर। अब देखो बी के बारे, पहले बी को इतना मिल रहा था। अगर मैं अच्छे से ड्राइंग बनाता तो सेम होती। मान लो बी को अभी भी इतना ही मिल रहा है। देखो पहले बी को इतना मिल रहा था, डब्बे पे ध्यान देना, बी को अभी भी इतना ही मिल रहा है। मान लो थोड़ा सा रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सी को पहले इतना ज़्यादा मिलता था, सी को बस अब इतना ही सा मिल रहा है। तो सर यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये, जो ए बी सी में इक्वल इक्वल बंटता था, अब वो ए को ज़्यादा मिलने लगा, बी को तो उतने का उतना ही मिल रहा है, लेकिन सी को कम मिलने लगा। यानी रेशियो चेंज हो गया। नंबर के साथ अगर मैं बताऊं, कोई प्रॉफिट अगर 1:1 में बट रहा था, तो अब 3:2:1 में बटने लगा। प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया हमारा। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना ओल्ड माइनस न्यू होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। कॉमन सेंस है, देख इधर, देख, पहले इतना मिल रहा था, राइट, अब हमको इतना मिल रहा है, तो मैंने गेन किया या सेक्रीफाइस किया, सर मैंने गेन किया, कितना, इतना हिस्सा सर मैंने गेन कर लिया, मैंने मतलब ए ने, तो ये गेनिंग आ गया। खैर, ये क्लास का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, मैंने एक बार याद दिला दिया। अब हम लोग रिवीजन बेसिस पे ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मान लो आप मेरे से नहीं पढ़े हो, या फिर आप पढ़े हो किसी और से, या फिर चलो मेरे से ही पढ़े हो बट आप भूल गए हो चीज़ों को, नोट्स नहीं कंप्लीट है आपका, नोट्स कॉपी में गड़बड़ है आपकी, तो ये सॉन्ग याद रखना, सॉन्ग। सर गाना सिखाओगे, नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट है सॉन्ग, यानी एस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। और यही सॉन्ग का अभी उल्टा कर लो, जी है ना, तो जी इज इक्वल टू एन माइनस ओ, मतलब कि जब हम लोग बात करेंगे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन इज इक्वल टू जी। मतलब सर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। इस तरीके से हमारा चलता है, ठीक है, डन है सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को इन डेप्थ में। जैसे ओल्ड रेशियो लेट से 3:2:1 थी, वही एग्जाम्पल है जो मैंने लिया, उल्टा मैंने कर दिया खाली, न्यू रेशियो 1:1:1 हो गया, ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:2:1 था, न्यू रेशियो 1:1:1 हो गया। तो ओल्ड होगा 3/6 माइनस 1/3, जब हम लोग करेंगे तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1/6। वैसे ही जब बी का करेंगे तो बी का कुछ सेक्रीफाइसिंग आया ही नहीं, और यहाँ पर सी का माइनस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। हमेशा याद रखना बाबू सोना, अगर किसी का अगर किसी का आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और अगर आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब मान लेना वो गेनिंग रेशियो है, वो उसका गेन है उतने का। आई रिपीट, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हो, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, और किसी का आंसर अगर माइनस में आ रहा है, वी विल अज्यूम दैट कि वो हमारा गेनिंग रेशियो है, वी विल अज्यूम दैट कि वो हमारा गेनिंग रेशियो है। ओके सर, गॉट इट, राइट। यहाँ पर मैंने कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, जिसमें गेनिंग रेशियो मैंने सिखाया है। मैं एक बार आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूँ, चाहो तो आप ले लो, है ना जी। मैं आपको इस हिसाब से यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है अभी तक मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप इसको एक बार खुद से देख सकते हो। जब आप मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि आप इन सभी नोट्स को एक बार क्या कर लो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, और जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, उन्हें आप ऐਵੇਂ ही देख लो। मैंने आपके सामने ही रख दिया, मुझे उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा, कोई बात नहीं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब
मैंने इस क्वेश्चन में पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करवाया जिसमें -5/18 आ रहा था। याद है मैंने बताया था, मैं एक को बता देता हूँ। गेनिंग रेशियो ऑफ ए जो न्यू माइनस ओल्ड है वो -5/18 आ रहा है, तो पक्का सैक्रिफाइसिंग रेशियो +5/18 आएगा। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो +5/18 आ गया। मैं इसकी भी जगह आपके सामने छोड़ रहा हूँ, पॉज करो, इसको देखो, आपको समझ आ जाएगा। और देखो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप गुरप्रीत सिंह के नोट्स को देख रहे हो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने सब कुछ गोदी में बैठा बैठा के लिखवाया क्लास में। क्या लिखा हुआ है? इफ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द रेशियो इज पॉजिटिव, मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, एंड इफ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द रेशियो बिकम्स नेगेटिव, मतलब पार्टनर ने गेन किया है। आई रिपीट, अगर आप मेरे नोट्स को देख रहे हो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने सेम चीज गेनिंग रेशियो को भी लेके लिखवा दिया ताकि आप वो कर सको। अब ये कुछ बच्चों के क्वेश्चन है। तो 4 पार्ट में था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग सीखना था, निपट गया। अब हम लोग सीख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल होता क्या है सर? गुडविल का मतलब होता है कोई गुड, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस या रेपुटेशंस। मतलब रेपुटेशन के कारण, रिस्पेक्ट के कारण जब आप कुछ पैसे अर्न करते हो, मटेरियलाइज करते हो अपने रिस्पेक्ट को, तो उसको क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। जैसे ये वीडियो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद लाखों व्यूज पे रहेगी। लोग इसको लाखों व्यूज पर देखेंगे, मतलब मेरे वीडियोस पर लाखों व्यूज आएंगे। आज शायद मुझे कोई नहीं पहचान रहा है, आज शायद मुझे कोई आ, उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, लेकिन कल को जब ये वीडियो वायरल होगा, कल को जब ये वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, तो वहां से जो मुझे रेपुटेशन मिलेगा, वहां से जो मुझे कनेक्शंस मिलेंगे, वो गुडविल कहलाएगा। ठीक है? जैसे आप कहीं जाते हो, अगर आपको कुछ वायर से रिलेटेड खरीदना है, तार से रिलेटेड, आप हमेशा प्रीफर करते हो हैवेल्स का तार खरीदेंगे, क्योंकि हैवेल्स ने अपना टैगलाइन ही ऐसा बनाया, हैवेल्स दैट डोंट कैच फायर, हैवेल्स वायर दैट डोंट कैच फायर। तो वो उसका गुडविल है ना? अगर आपको कुछ स्विच वगैरह खरीदना है, आप एंकर का खोजते हो कि भैया एंकर का स्विच दे दो। बाकी स्विच भी आते हैं बट यू गो फॉर एंकर, क्यों? क्योंकि उसका गुडविल है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल देखेंगे 2 पार्ट में, एक होता है परचेस्ड, एक होता है सेल्फ जनरेटेड। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उस स्टूडेंट को लेकर जिसने ये नोट्स मेरे कहने पर रिस्पेक्टफुली बनाए। मैंने क्लासेस में पढ़ाया 1 साल, उस 1 साल का नोट्स है ये। ठीक है? यानी आपको सीधा इस क्लास वाला नोट, स्कूल वाला नोट, कोचिंग वाला नोट मिल रहा है। ऐसा नहीं है आपको कि कहीं से आ गया रिवीजन नोट्स है ना, ये मेरे क्लासेस नोट्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बोलता है कि 3 या 4 या 5 साल का तुमको प्रॉफिट रहेगा, उसका तुम एवरेज निकाल लो और उस एवरेज को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई कर लो। सर ये जो आपने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस बोला, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, इस जो भी एवरेज प्रॉफिट आया, लेट से 4 लाख, इस 4 लाख को हमें लगता है हम अगले 3 साल तक कमाएंगे। यानी जो गुडविल आज आपने क्रिएट किया है, अगले 3 साल तक उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपका गुडविल 12 लाख का है। आई रिपीट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा? सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट? अब सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये तो बाबू आपको पता होगा। लेट से 3 साल का प्रॉफिट है, तो 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 3, जितने साल का उतने साल से कोई डेटा आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, लेटर से 3, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल निकल के आ जाएगा। मक्खन सर, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। जैसे यहाँ देखो, एक फर्म में ए और बी है, पार्टनर है, ठीक है? हैविंग PSR 3:2, दे डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है? लास्ट 3 ईयर्स में गुडविल कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है? और गुडविल को 4 ईयर परचेस पर लेके जाना है। तो ये मत समझना है कि 4 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना 3 साल का है। ये अगले 4 साल तक हम कमाएंगे, कमाएंगे तो ठीक है, इसको 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्या निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 3 लाख। ये 3 लाख हम कमाएंगे 4 साल के लिए, तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट 12 लाख। सुपर प्रॉफिट मेथड पे आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड हमें क्या बोलता है? इस मेथड के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, अर्न बाय द फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। दूसरा फर्म जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है, हम उससे कुछ ज्यादा कमा रहे हैं। लेट से किसी इंडस्ट्री में, लेट से एजुकेशन इंडस्ट्री में 4 बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, बिजनेस डी। इसका एवरेज प्रॉफिट है लेट से 3 लाख, इसका एवरेज प्रॉफिट है लेट से 3 लाख, इसका एवरेज प्रॉफिट है लेट से 3 लाख।
बट हम कमा रहे हैं बाबू लेटेस्ट से 5 लाख, मतलब बिजनेस डी कमा रहा है 5 लाख, तो ये जो एक्स्ट्रा आया इंडस्ट्री से, जो एक्स्ट्रा में आ गया 2 लाख, ये हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर से भी ऊपर, वो शिल्पा शेट्टी बोलती थी ना शायद, डांस इंडिया डांस में बोलती थी, पता नहीं कहाँ तो बोलती थी, सुपर से भी ऊपर, तो वो वाला सीन। खैर सर आप ज्यादा जा रहे हो, अच्छा ठीक है चलो वापस आ जाओ। यहाँ कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन है, मेरे नोट्स ऐसे ही होते हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर उसका कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन। एक फर्म है जो नेट प्रॉफिट कमाया पिछले 7 साल में, 20,000 का प्रॉफिट, 70,000 का लॉस, 40,000 का लॉस, 25,000 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ये कटा हुआ है। 2,70,000, सॉरी 2,50,000 का प्रॉफिट, 2,70,000 का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट, 3,20,000 का प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करा है सर इसने, 12 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है। मतलब अगर कोई इंसान अपने धंधे में 12 लाख रुपए लगाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 10% कमाएगा, मतलब वो सिर्फ 1,20,000 कमाएगा। हम लोग देखते हैं हम लोग कितना कमा रहे हैं। और गुडविल को वैल्यू करना है 2 होल 1/2, यानी कि 2.5 ईयर्स के बेसिस पे। तो ठीक है, जो एवरेज सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर आप ना बहुत फास्ट जा रहे हो, पहले आप ये कर दो ना। चलो आओ मैं वो कर देता हूँ, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर सुपर प्रॉफिट के रास्ते से गुडविल कैसे निकलता है, पहले आप ये बताओ। गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस क्या होता है, कितने साल तक मैं और ये चीज कमाऊंगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, एक्चुअल प्रॉफिट जो मैंने कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो दुनिया कमा रही है। ठीक है, लेट से मैंने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मैंने कमाया 2 लाख, चलो मैंने कमाया 3 लाख, लेकिन 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करके दुनिया कमा रही है खाली 10%, यानी दुनिया कमा रही है सिर्फ 1,20,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 1,80,000। ये तो 1 साल का है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा गुडविल निकल के आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट जा रहे हैं आप, वीडियो बंद करके चले जाओ। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बाबू शो ना, इस क्लास को, इस चैप्टर को खत्म करने में मुझे क्लासेस में 1 महीना लगता है टोटल। मेरे अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज कमेंट करके बताना, मेरे पेड स्टूडेंट्स क्लासेस वाले, कि मुझे पूरा 1 महीना लगता है कि नहीं ये चैप्टर खत्म करने में। और आपको तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। खैर छोड़ो। चलो तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना है हमें, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया लेटेस्ट से 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 1,20,000। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करो। एवरेज मतलब एक्चुअल जो मैं कमा रहा हूँ, नॉर्मल मतलब जो दुनिया लगा के कमा रहा है, तो मैं 30,000 ज्यादा कमा रहा हूँ। और मैं ये कब तक कमाऊंगा, अगले 2.5 साल तक, तो 75,000 रुपये मेरा गुडविल है, 75,000। केस नंबर 2 एक बार खुद से पढ़ लेना, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट रख, मतलब आपके सामने रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम्म उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आ रहे हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पे। सर एक और मेथड था, वेटेड एवरेज मेथड, हाँ बेटा वो मैंने नीचे रखा है, और मैं आपको वो करा देता हूँ पहले, फिर आप रोने लगोगे तो, इस सर ने नहीं पढ़ाया, आधा अधूरा पढ़ाया, पता नहीं आप क्या क्या गंदी गंदी बातें बोलने लगोगे। तो देखो वेटेड एवरेज कैसे निकलता है। सर वेटेड एवरेज बोलता है ना, जो सबसे करीब है आपको उसको सबसे ज्यादा वेट दो। जैसे मान लो आपके फादर ने बिजनेस शुरू किया था 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो आपके फादर ने बिजनेस शुरू किया था। उस समय तुम्हारे पापा महीने का 10,000 कमाते थे, आज तुम्हारे पापा महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। तो फ्यूचर में 10,000 कमाना वाला ट्रेंड चलेगा या अभी 10 लाख वाला ट्रेंड चलेगा, सर 10 लाख वाला। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलता है जो फ्यूचर में, जो अभी तुम रिसेंट कमा रहे हो उसको ज्यादा भाव दो। जैसे देखो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तुम उसको कम भाव देते हो, लेकिन अभी तुम्हारी जो रिसेंट गर्लफ्रेंड है तुम उसको ज्यादा भाव देते हो ना। सर पोल मत खोलिए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ इधर आ जाओ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ईयर प्रॉफिट वेट्स प्रोडक्ट्स। 2011 का प्रॉफिट, 2012 का प्रॉफिट, 2013, 14, 15, 5 साल का डेटा है। तो जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में, ये दोनों चीज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, ईयर एंड प्रॉफिट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, रिसेंट वाले को वेट देंगे कम, रिसेंट वाले को वेट देंगे ज्यादा। तो ऊपर से ना, जब भी वेटेड एवरेज क्वेश्चन आए, तुम वेट में ना 1 से शुरू करो, जहां तक जा रहा है जाने दो, 1 2 3 4 5 6 करते करते 100 तक जाने दो। तो 1 2 3 4 5, पास वाले को वेट सबसे ज्यादा मिला, इस वेट का टोटल कर लो, सर 15 आया। वैसे तुम प्रोडक्ट का भी, अब 43,000 इंटू 1 करो, 43,000 आएगा। 50,000 इंटू 2 करो, 1 लाख आएगा।
52,000 इंटू 3 करो तो तुम्हारा कुछ कुछ आएगा। मतलब तुम डेटास को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 52,000 इंटू 3 1 लाख, ये कुछ भी 65,000 इंटू 4 जो आएगा, दिस इंटू 4 जो आएगा, दिस इंटू दिस जो आएगा, दिस इंटू दिस जो आएगा। फिर इन सब का भी तुम क्या कर लेना, समेशन। तो तुम्हारे पास आ जाएगा दो चीज, टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ वेट। कर लो। सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इतना आया, टोटल ऑफ वेट इतना आया, ये निकल के आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। एक बार मैं रख देता हूँ यहाँ पर, आप अपनी नज़र से देख लो। यस सर, डील डन। ओके बेटा। चलो, अब हम लोग वापस वहीं पे आते हैं जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। सर आपका कंप्यूटर स्लो है क्या? सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो तो अपना ग्रोथ होगा यार। जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, तुम लोग करो, कुछ तो करो। अरे अपने तरफ से तो दुआ ही देंगे, दुआ ही देंगे, सब्सक्राइब करोगे तो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। खुद अकेले अच्छा पढ़ाई करके क्या कर लोगे? शेयर करोगे, दोस्तों से बांटोगे, तब ना जिंदगी में आगे बढ़ोगे भाई। भगवान देख रहा है कि तुम आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, तुम किसी का भला कर ही नहीं रहे हो, भगवान तुम्हारा क्यों करेगा? पहले तुम भला करना सीखो, तुम इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है सर। कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग गुडविल को दो तरीके से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कोई फर्म है जो 50,000 रुपये हर साल कमा रहा है एवरेज बेसिस पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसका कैपिटलाइज वैल्यू कितना होगा? याद करो, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, याद आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट के क्वेश्चन में क्या था? अगर इसका डेटा नहीं याद है, मैं याद दिलाता हूँ कि 12 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड था, यानी कैपिटल इन्वेस्टेड था। कितना? 12 लाख। इसका कमा रहा था 10%, जो कितना हो जा रहा था, 1,20,000, है ना? यानी कि ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, ये हम लोग को गिवन नहीं था, फाइंड आउट कर लिए। इस क्वेश्चन में क्या होगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू में ये गिवन रहेगा, सॉरी माफ करना, यहाँ पर ना, हाँ, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन नहीं रहेगा, फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? यानी कि सर हमें कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है तुम 1,20,000 कमा रहे हो, जो किसके बराबर है, 10% के। तो ठीक है, अगर 1,20,000 10% के बराबर है, तो बताइए 100% के बराबर कितना होगा? एक्स मान लो। सर आप एक्स वाई की ओर ले गए, अरे बर्दाश्त तो करो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बस बर्दाश्त करो, शांति से सुनो। मान लो 1,20,000 रुपये तुमने लगाकर 10% कमाया, तो बताओ अगर 100% का वैल्यू कितना होगा? सर हमने एक्स मान लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इससे और इसको इससे। लेट अस डू दैट्स। देखो, 1,20,000, ठीक है, इंटू 100% इज इक्वल टू 10% इंटू एक्स। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया ऑटोमेटिकली, तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स। अगर ये नहीं समझ में आया तो घर चल जाओ। तो सर 1,20,000 इंटू 10, तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 12 लाख रुपए। राइट? कैसे निकली एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू निकली 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। और मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जिसके बराबर उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। आई रिपीट, जिसके बराबर है उससे डिवाइड दो। 1,20,000 बराबर है सर 10 के, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। सर 100 का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई करो, जीरो से जीरो कटा, 12 लाख आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ भी तो वही किया, जिसके बराबर उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। तो यही है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। प्रॉफिट गिवन रहेगा, टोटल वैल्यू निकालना है। जैसे देखो यहाँ कह रहा है तुम 50,000 कमाते हो, 10% है, तो बताओ कितना पूंजी लगाओगे कि तुम 50,000 कमाओ? 5 लाख का पूंजी लगाएंगे, खत्म हो गया बात। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जैसे देखो यहाँ दे रखा है एक्चुअल प्रॉफिट इतना है, एवरेज प्रॉफिट इतना है, एसेट लायबिलिटी इतना है। तो ध्यान से देखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब जो प्रॉफिट तुम 72,000 रुपये कमा रहे हो, ये कमाने के लिए जो 10% पे तुम कमा रहे हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 10% है, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तुम कमा रहे हो उसके लिए कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? सर 72,000 अगर 10% के बराबर है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, जिसके बराबर उससे डिवाइड, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, तो सर हमें 7,20,000 रुपये लगाने चाहिए। यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू 7,20,000 होनी चाहिए। तो आपका एसेट है 9,70,000 का, और आपका गुडविल है 4 लाख का। मतलब कि आपने लगाया खाली कितना है सर? 5,70,000, है ना? 9,70,000 माइनस 4 लाख, एसेट माइनस लाइबिलिटी ही तो कैपिटल आता है।
यानी सर आपने लगाए 5,70,000 जिस पे आप कमा रहे हो 72,000, जबकि तब कमाते जब आप लगाते 7,20,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल। 7,20,000 माइनस 5,70,000, 1.5 लाख रुपए आपका क्या हो गया बाबू सोना, गुडविल हो गया। ये भी वही चीज़ है कि आपका एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, ये कमाने के लिए कितना वैल्यू लगाना पड़ेगा, 8 लाख, जैसे यहाँ कह रहा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। 1,20,000 को 15% से जब तुम डिवाइड दोगे, 100% से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, परसेंट परसेंट पहले ही खत्म है, तो डायरेक्ट लिखो ना 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 × 100, तुम्हारा वैल्यू निकल के आएगा 8 लाख। यानी तुम अगर 8 लाख का पूंजी लगाओगे तो बात बनेगा। असलियत में तुमने लगाई कितने की पूंजी है, सर असलियत में हमने पूंजी लगाई है 5 लाख की, यानी तुम्हारा 3 लाख खड़े खड़े गुडविल होगा। सर 3 लाख खड़े खड़े गुडविल होगा, आप गलत बोल रहे हैं सर। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, लेट अस वॉच इट अगेन। ओके, तो ये सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, इस बाबू सोना ने लगता है हेडिंग नहीं डाली। हम्म, मेरे को लगता है इसने गलती से हेडिंग नहीं डाली होगी, ये सुपर प्रॉफिट है। यस, मुझे लगा ही था सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सर सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले हमने निकाला 1,20,000 एक्चुअल प्रॉफिट, ये कमाने के लिए मुझे लगाना चाहिए था 8 लाख, बट नॉर्मली मैं कितना कमाता, 75,000 रुपये। सी, मैं कमा रहा हूँ 1,20,000, बट नॉर्मली मैं कमा रहा हूँ 1,20,000, बट नॉर्मली दुनिया कमा रही है 75,000, तो डिफरेंस कितना आया, 45,000। यानी 45,000 रुपया सुपर प्रॉफिट निकल रहा है। नंबर ऑफ योर परचेस मल्टीप्लाई की 1,35,000 हो गया। बस, अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं गुडविल का, जो बहुत ईजी है। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चैप्टर खत्म हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का, अगर पीएसआर में चेंजेस आ रहे हैं तो। सर अगर हमारे पीएसआर में चेंजेस आ रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार इसको देख लो आप। ठीक है सर, हमने देख लिया। सर हमने पॉज करके देख लिया, सर हमने पॉज करके देख लिया, सर हमने पॉज करके देख लिया। चलो मैं इसको बता देता हूँ। एक्स एंड वाई एक पार्टनर है जो 2:1 में प्रॉफिट लॉस बांट रहा है। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड करा वो लोग 3:1 में बांटेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपया गुडविल वैल्यू किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करा। ये चाचा का आंसर माइनस में आ रहा है, तो सिंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा है और आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहे हैं। यही अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगता, आंसर माइनस में आता, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले से माइनस में आंसर आया तो गेन, और ये सेक्रीफाइस। सुनो मेरा बात ध्यान से, यहाँ हुआ क्या। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर तुम मेरा कॉन्सेप्ट पकड़ पाए तो अच्छी बात है, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए तो दिक्कत है, फिर तुम्हारी गलती होगी, तुम समझो। देखो मेरे हाथ में भी कैलकुलेटर नहीं है, सो आई विल टेक लॉन्गर टाइम इन दिस कॉन्सेप्ट, तो बुरा नहीं लगाना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, गेट स्टार्टेड। ध्यान से सुनना। सर गुडविल है फर्म का 1,80,000, फर्म का गुडविल है सर 1,80,000। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं चाहता तो रिवाइज करके निकल सकता था, मैं चाहता तो ऊपर ऊपर से बता के निकल सकता था। और तुम्हें मुझसे वादा करना है, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तुम वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को तुम बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएगा। ये तुमको, मेरे ये आज हम तुमसे अभी तुरंत वादा ले रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा, भले तुम चल जाना बिना लाइक बिना सब्सक्राइब के, बट अगर ये समझ आया, तुम नहीं जाएगा। लेट्स सी। लेट से वैल्यूएशन किया गया गुडविल का 1,80,000 का। ध्यान से सुनना, ओल्ड रेशियो में अगर हम इसको बांटते तो कैसे बढ़ता, और न्यू रेशियो में अगर हम इसको बांटेंगे तो कैसे बढ़ेगा, सुनना ध्यान से। सर ओल्ड रेशियो है 2:1, यानी 1,80,000 को हम लोग 2:1 में बांटेंगे। न्यू रेशियो है सर 3:1, यानी 1,80,000 को सर हम लोग 3:1 में बांटेंगे। चलो कोशिश करके देखते हैं। 1,80,000 को 2:1 में बांटना है, मतलब 3 हिस्सा करना है। तो सर यहाँ आएगा, एक को मिलेगा 20,000, है ना, एक्स को मिलेगा 1,20,000, और सर वाई को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 60,000। यही होगा ना, हाँ जी। अब अगर हम लोग न्यू रेशियो का बात करें, न्यू रेशियो के हिसाब से कैसे बटेगा, 1,80,000 को 4 भाग में बांटना है। ठीक है, 1 लाख को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो 25-25 बटेगा। 80,000 को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो 20-20 बटेगा, मतलब 45,000 रुपये बटेंगे। तो यानी कि सर वाई को मिलेगा 45,000, ठीक है। और सर एक्स को कितना मिलेगा, 45,000 इंटू 3 कर लो, 45,000 इंटू 3, 5×3 = 15 का बचा एक हाथ में 4, 4 12, 12 13, 135 हो जाएगा। यस, तो सर इसको मिल रहा है 1,35,000। देखो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर ए वैल्यूएशन किया हुआ गुडविल ओल्ड रेशियो में बटेगा,
एक्स चचा कमाएंगे 1,20,000, वाई चचा कमाएंगे 60,000। और अगर यही चीज न्यू रेशियो में बटेगा तो एक्स चचा अब कमाने लगे 1,35,000, वाई चचा कमाने लगे हैं 45,000। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर तुम ध्यान से देखेगा, ध्यान से, तो अब इन फ्यूचर, क्योंकि रेशियो चेंज हो गया है, तो नया रेशियो में एक्स चचा को फ्यूचर में 15,000 का फायदा होने वाला है और वाई चचा को फ्यूचर में 15,000 का लॉस होने वाला है। कैसे सर? ध्यान से देख, अगर ओल्ड रेशियो चलता तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से वाई कमाता 60, लेकिन न्यू रेशियो के कारण वाई कमाएगा सिर्फ 45, इस वैल्यूएशन के हिसाब से 1,80,000 के हिसाब से, और न्यू रेशियो के कारण। ओल्ड रेशियो चलता तो एक्स चचा कमाते सिर्फ 1,20,000, बट अब एक्स चचा कमाएंगे 1,35,000। मतलब रेशियो चेंज होने के कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज के दिन पे 15,000 का फायदा एक्स को दिख रहा है और 15,000 का लॉस वाई को दिख रहा है। तो सोचो हंस कौन रहा होगा? खिलखिला के हंस कौन रहा होगा सर? खिलखिला के हंस रहा होगा एक्स। और रो कौन रहा होगा सर? रो रहा होगा वाई। रो रहा होगा वाई। तो एक काम करो ना, मैंने पहले ही बताया, पूरे पार्टनरशिप में हम लोग झगड़ा सुलझाते हैं। क्या सुलझाते हैं? झगड़ा सुलझाते हैं। झगड़ा सुलझाओ। तो झगड़ा कैसे सुलझाओगे? झगड़ा सुलझाओ। झगड़ा कैसे सुलझाओगे? सर, आज वाई रो रहा है तो वाई की गोदी में पैसा रख दीजिए, और एक्स हंस रहा है, एक्स की गोदी से पैसा ले लीजिए। तो जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं, और जब जब घटता है तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं। ये मैंने करोड़ों बार अपने वीडियोस में बोला है। तो सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसका बढ़ाना है? रो कौन रहा है? वाई। तो वाई का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ाओ। तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट कितना से रो रहा है? 15,000 से। और डेबिट किसको करेंगे सर? एक्स को। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स के कैपिटल अकाउंट को आज क्या कर दो? डेबिट। तो यही चीज देखना यहाँ पर लिखा रहेगा, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू वाइसेस कैपिटल अकाउंट। सोचो, यानी इतना हम लोग को नौटंकी नहीं करना पड़े, इसीलिए सीधा सीधी यहाँ से आंसर आता है। जैसे कि 1,80,000 का 1/12 ए गेन कर रहा है, एक्स गेन कर रहा है, ले लो। और 1,80,000 का 1/12 जो है वो वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई को दे दो। समझ में आगे सर? सॉरी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारे वादा की बारी। वीडियो को अभी के अभी पॉज कर, कमेंट सेक्शन में जो दिल में आ रहा है लिख, बस गाली मत लिखियो यार। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुमने वादा किया था, तुम्हें समझ आएगा तो तुम करोगे। बाकी तुम झूठ कर दे सकते हो, जो करना चाहते हो करो, हम नहीं रोकेंगे। ये होगा कोई क्वेश्चन होगा जो इसने इसका सॉल्व करा होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। एम आई क्यू का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप खुद से करो इसको, मैं नहीं करूँगा। पॉज करो, देखो सॉल्यूशन यहाँ पर है, और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन अगर आप खुद से ना बना पाए होगे तो सॉल्यूशन देख के आप बना लोगे। अगर सॉल्यूशन देख के भी आप नहीं बना पा रहे तो हो गया भैया, काम खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग दो भाग में रखते हैं। अभी वाली वीडियो यहीं तक, इसका पार्ट 2 में हम लोग इसका आगे बात करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है, बहुत छोटे में ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक। भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो, ठीक है। तुम्हारे लिए कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ तुम रुपया तो दे नहीं रहा है, कुछ अच्छा ही दे दो, पॉजिटिविटी कर लो। थैंक यू। आई लव यू।